बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया ई रुपए भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक बड़ा कदम है। इसे अक्सर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी कहा जाता है। ई रुपया एक तरह से आपके नकद कैश का डिजिटल रूप है जो सीधे आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। इसकी टैगलाइन भी है, कैश लेकिन डिजिटल। ई रुपया क्या है? ई रुपया भारतीय रुपए का डिजिटल टोकन है जो बिल्कुल भौतिक मुद्रा फिजिकल करेंसी नोट के बराबर मूल्य रखता है और उसी की तरह कानूनी निविदा लीगल टेंडर है। जारीकर्ता इसे सीधे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जारी करता है। प्रकृति यह एक डिजिटल वॉलेट के रूप में काम करता है जिसे बैंक प्रदान करते हैं। आप इसे अपने मोबाइल डिवाइस में रख सकते हैं। लेन देन आप इसे पर्सन टू पर्सन और P2P या पर्सन टू मर्चेंट P2M भुगतान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ई रुपी और यूपीआई में मुख्य अंतर। ई रुपया यूपीआई से मौलिक रूप से अलग है, भले ही दोनों डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग किए जाते हैं। विशेषता, ई रुपए यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। प्रकृति ये नकद कैश का डिजिटल रूप है, एक डिजिटल टोकन की तरह। यह एक भुगतान प्रणाली है जो बैंक खातों के बीच पैसा ट्रांसफर करती है। मूल स्रोत सीधे आपके डिजिटल वॉलेट से भुगतान होता है जिसे आरबीआई जारी करता है। भुगतान के लिए बैंक खाते में पैसा होना जरूरी है और पैसा अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर होता है। इंटरनेट/ऑफलाइन बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। ऑफलाइन सुविधा जैसे एनएफसी आधारित या टेलीकॉम सहायता प्राप्त भुगतान। मुख्य रूप से इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। मध्यस्थ कम मध्यस्थता यह सीधे आरबीआई की देयता लायबिलिटी है जैसे नकद होता है। बैंक और थर्ड पार्टी ऐप जैसे फोन पे, जीपे की जरूरत होती है। लेन देन की सीमा फिलहाल यूपीआई की तरह दैनिक लेन देन की कोई कठोर ऊपरी सीमा नहीं है। पायलट प्रोजेक्ट में अलग हो सकती है। यूपीआई में दैनिक लेन देन की एक सीमा होती है, आमतौर पर 1 लाख रुपए। गोपनीयता नकद की तरह कुछ हद तक लेन देन की गोपनीयता प्रदान करने की क्षमता रखता है। हर लेन देन आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है और रिकॉर्ड होता है। ई रुपी बिना इंटरनेट कैसे काम करेगा? ई रुपए की सबसे बड़ी खासियत इसका ऑफलाइन फीचर है जो दूरदराज और ग्रामीण इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है। यह ऑफलाइन भुगतान निम्नलिखित तरीकों से संभव होगा। 1. एनएफसी आधारित टैप भुगतान। यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी तकनीक का उपयोग करता है। लेन देन पूरा करने के लिए आपको केवल अपने ई रुपया वॉलेट ऐप को खोलकर राशि डालकर अपने फोन को मर्चेंट दुकानदार की मशीन पर टैप करना होगा। ये सुविधा पूरी तरह से बिना इंटरनेट या न्यूनतम नेटवर्क सिग्नल के भी काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी कॉन्टैक्टलेस कार्ड से पेमेंट करते हैं। 2. टेलीकॉम सहायता प्राप्त भुगतान। कुछ मामलों में यह सुविधा न्यूनतम टेलीकॉम नेटवर्क सिग्नल का उपयोग करके भी लेन देन की अनुमति देगी, संभवतः एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से। ये सुविधा ई रुपए को एक डिजिटल नकद का वास्तविक अनुभव देती है, जिससे आप इसे भौतिक नकदी की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना हर बार बैंक खाते का इस्तेमाल किए। ई रुपया के फायदे एडवांटेजेस ऑफ ई रुपी। बिना इंटरनेट पेमेंट दूर दराज के क्षेत्रों में भी डिजिटल लेन देन संभव। कम लागत नोट छापने, वितरण और सुरक्षा की लागत में कमी आएगी। सुरक्षा सीधे आरबीआई द्वारा जारी, इसलिए बहुत विश्वसनीय और कानूनी निविदा है। कैशलेस लेकिन कैश जैसा जेब में नोट रखने की जरूरत नहीं, लेकिन नकद की तरह तुरंत और आसानी से ट्रांसफर होता है। आसान एकीकरण आप ई रुपी वॉलेट से यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, जिससे मौजूदा यूपीआई नेटवर्क के साथ आसान इंटीग्रेशन हो जाता है। क्या आप यूपीआई की ऑफलाइन सुविधा तारांकन 99# और ई रुपी के ऑफलाइन फीचर में और अधिक विस्तार से अंतर जानना चाहेंगे या ई रुपए के उपयोग की प्रक्रिया समझना चाहेंगे?